महाराज मेले में गए थे और गाड़ी अकेली थी। किसी ने खोलने का प्रयास किया और ये खोलने के चक्कर में ये टूट गया। अब इससे दरवाज़ा नहीं खुल रहा, सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। थोड़ा सा ऊपर जाकर रुक भी जा रहा है। मारुति सुजुकी आल्टो 800 गाड़ी है। तो जिस भी गाड़ी में इस तरह का दरवाज़ा है उसे किस तरीके से ठीक करना है, क्या करना है, अंदर से जाकर हमने खोल लिया है, क्योंकि बाहर से तो खुल नहीं रहा था, पीछे की खिड़की से जाकर के। तो ये 2-3 चीज़ें आपको इस पैनल को खोलने के लिए, जो अंदर का कवर है, ये पेंच है, एक यहाँ पर एक गिट्टी है, एक जो लॉक पिन है उसे वो है, और एक ये अंदर की तरफ खींचते हैं। तो सबसे पहले जो ये ऊपर निकलता है लॉक पिन है महाराज, 5 रुपये का आता है दुकान पर से, इसको ही खोल लेते हैं। और खोल करके जो इसका लॉक है उसे नीचे कर देंगे, ताकि जो ये पैनल है आसानी से निकल सके। आप देखें किस प्रकार से निकल गया। 5 रुपये का ये मिल जाता है दुकान पर जहाँ सामान मिलता है गाड़ियों का। मारुति सुजुकी आल्टो 800 एक गाड़ी है, इसका हम आपको बता रहे हैं। वैगन आर में भी यही है, K10 में भी यही लॉक सिस्टम होता है, ऐसा ही पैनल है। अब इसको भी खोल लेते हैं। आप देख लें, सरल है। स्टार जो पेंच है वो है, और ये मोटरसाइकिल का पेंचकश है हमारा। इसमें दोनों होते हैं, प्लेन वाला भी और स्टार भी। स्टार वाले जो पेंचकश है उसकी तरफ से खोल करके पेंच आगे सुरक्षित रख ले रहे हैं, डैशबोर्ड में जो जगह होती है सामान रखने की। और एक ये चीज़ है, ये हैंडल है जहाँ से आप पकड़ कर आप खींचते हैं, इसका भी जो है पेंच खोल करके सुरक्षित रख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें अंदर लोहे की पत्ती, आप चाहे कितना भी प्रयास करें टूट जाएगा, परंतु ये बोर्ड इस पेंच के खोले बिना नहीं निकलेगा। तो इसको ध्यान रख करके इस पेंच को खोल करके और इसका जो ढक्कन है उसे भी निकाल लें, निकाल करके सुरक्षित रख लेते हैं। और उसके बाद ये जो पेंचकश का काम था ये हो गया। अब टेस्टर चाहिए महाराज। ये जो यहाँ गिटकी है छोटी सी, ये जो है, इसे दबा करेंगे आप, हल्का सा दबाएंगे, ज़्यादा नहीं दबाना, सिर्फ एक बार दबाना है। और उसके बाद आप ऐसे करेंगे तो इसका जो दोनों हिस्से हैं, जो अंदर वाली कील है और जो बाहर वाला पेंच है, दोनों निकल जाएंगे। इन दोनों को सुरक्षित रख लिया। अब उसके बाद आपको इस पैनल को निकालना है। उससे पहले आप इस जो ये लॉक है इसे देखें किस तरीके से, इसे आप थोड़ा सा आगे की ओर खिसकाएंगे महाराज, आगे की ओर। तो जैसे आप स्लाइड करेंगे बाहर आ जाएगा, देखिए इस तरीके से। अगर आप इसे खींचेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आगे को स्लाइड करना है और ये बाहर आ जाएगा। क्योंकि इसमें अंदर 2 खांचे होते हैं, वो 2 खांचों में से जब आगे की ओर खिसकता है तभी ये बाहर आ जाए। अब इसे जब हम ये पैनल निकालेंगे, इसमें अंदर को ही निकाल करके अंदर ले लेंगे, और जो पैनल का गत्ता है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। आप एक बार और देख लें किस तरीके से इसको स्लाइड करना है। तो अब हम निकालना शुरू करते हैं। जो ऊपर का प्लास्टिक का भाग है उसे थोड़ा झटका दे करके आप करेंगे तो निकल जाएगा। नीचे का भी कोशिश करेंगे, झटका देंगे तो एकदम से झटके से करेंगे तो निकल जाएगा। शुरू में अजीब लगेगा कि टूट जाएगा, टूटेगा कुछ नहीं, कोई तार नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप पूरी सफाई से आसानी से खींच सकते हैं। और ये जो लॉक है इसको अंदर ही निकाल करके पीछे ले जाइए, अंदर कोई तार नहीं टूटेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप देखिए, मैंने भी, मेरे एक हाथ में कैमरा है, फिर भी मैं कितनी सरलता से, आप देखिए कितनी सरलता से कर पा रहा हूँ। एक हाथ में कैमरा है और एक ही हाथ से काम हो जा रहा है, तो कितना सरल है। अंदर ये गोंद चिपका रहता है चारों तरफ, कई बार इसकी जो तागे से हैं वो खींच जाते हैं, और कुछ नहीं है। ये देख लीजिए, सफ़ेद सफ़ेद गिट्टियाँ हैं जो फंसती हैं। और ये वो हैंडल जहाँ से आप दरवाज़ा खींचते हैं उसकी जगह है, नीचे स्पीकर की जगह है। किस तरीके से कपड़ा अंदर काट करके आड़ा तिरछा चिपकाया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा बोर्ड है, इसे एक तरफ रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या है पैनल के अंदर। ये लॉकिंग सिस्टम है, आप देखिए, ये नीचे कर दिया था हमने ताकि आसानी से निकल सके। और ये वो है जिस पर ये आप देखें जो अंदर खींचते हैं वो टिकता है। ये वो पेंच है, ये बिल्कुल बोल्टेड है, आप इसे ज़रूर निकाल दें। अच्छा जी, और ये जो स्पीकर नीचे आप देखिए अंदर ही बोल्टेड है, तो इसका कोई तार नहीं टूटेगा, कोई कुछ समस्या नहीं। 2 ही तार होते हैं, एक सेंट्रल लॉकिंग का और दूसरा, अगर सेंट्रल लॉकिंग है, और दूसरा जो है स्पीकर का। ये देखिए, ये इसका मैकेनिज्म जो मैं आपको बता रहा था कि स्लाइड करके किस प्रकार से ये खुलता है। इसमें जो तार है उसमें जगह रहती है, आप और कुछ नहीं करिए। और उसके बाद जो ये पन्नी लगी है इसको आप फाड़ लीजिए, ये दोबारा भी चिपक जाएगी, कोई समस्या की बात नहीं। जो इसमें गोंद है ये काले रंग का गोंद है, ताकि जैसा किसी गोंद खींचता है ये ऐसा लगेगा जैसे तारकोल है, पर तारकोल नहीं है, घबराइए नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से आपने निकाला है उसी प्रकार से चिपक जाएगा। इसका लाभ यही है कि धूल मिट्टी अंदर ना जाए। ठीक है, ये 2 बोल्ट हैं डोर के, उससे इन्हें खोल करके, और ये 10 mm का पाना है, 10 नंबर का पाना से ये दोनों बोल्ट खुलेंगे। आपके पास चाबी हो, चाबी नहीं तो गिलास से आप खोल लीजिए।
मेरे पास तो पाना था, तो 10 नंबर के पाने से 10 mm के पाने से मैं इन दोनों बोल्टों को खोल रहा हूँ। खोल करके उसके बाद आपको अंदर एक जो लीवर है, ये देखिए 2 बोल्ट आ गए हैं, दोनों में हाथ से निकाल करके जहाँ मैंने पुराने पेंच और गिट्टियाँ रखी हैं वहीं पर सुरक्षित रखूँगा। सारे सामान सुरक्षित रखें। और उसके बाद जो एक लीवर है इसके ऊपर यहाँ पर एक प्लास्टिक लगी होती है, उसे आप उंगली से ऊपर की ओर कर दें। देखिए मैंने उंगली ऊपर कर दिया और उसके बाद इसे साइड में धकेलेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ये अंदर फंसता है और ऊपर प्लास्टिक घूम कर आकर लगती है, बस ये मैकेनिज्म है इसका। इसे आप निकाल लें। अब देखते हैं क्या समस्या इसके अंदर आ गई है। आप देखें यहाँ पर बिल्कुल साफ दिख रहा है, इधर जो प्लास्टिक थी, जो कब्जा था, कब्जा टूट गया है महाराज। ये कब्जा है, मैं लगा कर दिखा देता हूँ। फेविक्विक इत्यादि से अगर जोड़ने का प्रयास भी करूँगा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग है वो बड़ा टाइट है। तो नए वाला ले आया हूँ महाराज, 100 रुपये का मिला है गाड़ियों की दुकान से, बिल्कुल नया है। आप देखिए रंग कितना साफ और काला है इसका। बस इसका ये नीला था, इसका जो ऊपर लॉक वाला जो है वो पीले रंग का है। इधर पीले रंग की तरफ से अंदर घुसा करके पहले फिर आप अंदर लगा दीजिए, उसके बाद वो दोनों बोल्ट कसते हैं। और फिर मैं आगे आपको बताता हूँ किस प्रकार से। उसी प्रकार से आप रोड को फिर लगा करके ऊपर से घुमा कर प्लास्टिक को अटैच कर दीजिए। मैंने वीडियो में कोशिश की है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए, आप खुद कर सकें बिना किसी कष्ट के, और दोबारा आपको दूसरी किसी वीडियो को देखनी ना पड़े। जब अगर आपका ये लॉक ख़राब हो गया है, कुछ आपकी अगर शीशे में एक समस्या है, कोई समस्या है, तो खोल कर आप निगरानी कर करके, देख करके, मुआयना कर करके जो भी हो सके। ये देखिए मैंने उंगली से उसे लॉक को लगा दिया है। और आप देखिए मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ मैकेनिज्म क्या है। जब आप खींचते हैं तो किस तरीके से नीचे की ओर पुश करती है रोड, तो ये इसका मैकेनिज्म है महाराज। और अब बंद करके चेक कर लेते हैं कि काम करता है। नहीं, काम कर गया महाराज, बिल्कुल 100 रुपये में काम बन गया। मिस्त्री के पास जाते तो निश्चित ही ज़्यादा रुपया लगता, तो 100 ही रुपये के अंदर आपका जो है, जो चोरों ने या जिसने भी बच्चों ने जिसने भी शरारत की थी, तोड़ने का प्रयास किया था, उसकी मरम्मत होगी। आप देखें शीशे का मैकेनिज्म किस प्रकार है महाराज, बटन वाले शीशे हैं। मैं चाबी ऑन करके शीशा ऊपर नीचे कर करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आल्टो LX ये VXI है मारुति सुजुकी आल्टो 800, तो इसमें सेंटर में जो है खिड़की ऊपर नीचे करने का होता है बटन, वहीं से मैं दिखा रहा हूँ। और जब खोल ही लिया है तो स्पीकर भी एक बार चेक कर लेते हैं महाराज कि कितने वोट के स्पीकर मारुति सुजुकी आल्टो देती है। 3-4 पेंच है महाराज, स्टार पेंच है, उन्हें आप निकाल लें। अंदर आप देखेंगे कि कोई वेल्ड या कोई तार नहीं कसे हुए हैं, बल्कि एक पूरा सॉकेट है, सॉकेट निकल जाएगा। सॉकेट निकाल लीजिए। और ये पूरा अंदर 2 ही तार हैं, एक सेंट्रल लॉकिंग का, एक स्पीकर का। और अब स्पीकर देखते हैं। ये देखिए बड़ा सुंदर सॉकेट है, जिस प्रकार मोटरसाइकिल में इंडिकेटर लाइट वगैरह के सॉकेट होते हैं उसी प्रकार से। तो महाराज 4 ओम 20 वोट का स्पीकर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 20 वोट का स्पीकर होगा, क्योंकि आवाज़ मुझे हमेशा कम लगती थी, पर 20 वाट का स्पीकर है। अगर आप 20 वाट का स्पीकर अगर आप बाहर से लेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा आपको म्यूजिक सिस्टम के हिसाब से, पर इसमें दिया है मारुति सुजुकी वालों ने, और पूरा बहुत मजबूत करके दिया है। आप देखिए अंदर बाहर से चारों तरफ से बहुत मजबूत है। खैर हमने उसको लगा दिया है, और जो पन्नी थी उस पर जो गोंद था काले रंग का, उसको भी लगाकर फिट कर दिया है। अब जो पैनल है उसको दोबारा से लगाना है, पूर्ण रूप से लगा करके। सबसे पहले आप पैनल उठा लें, और पैनल उठा करके उसको लगा करके, और जो पीछे का सिस्टम था, जो लॉक करने का था, अंदर से लॉक खोलने का था, उसको उसी प्रकार से जिस प्रकार अंदर किया था वैसे निकाल लें। उसके बाद ठोक ठोक कर जहाँ भी आपको लगता है यहाँ पर वो जो गिट्टी है, गिट्टी की जगह पर ठोक दें। कई बार पेचकस से ठोक दें, कई बार हाथ से ठोक दें, जैसा भी आपको लगता है। जहाँ भी जिस प्रकार की आवश्यकता है उसी प्रकार से ठोक करके, यहाँ पेचकस से ठोकने पर वो लॉक हो गया। तो इस प्रकार से आपको देखने होंगे जो 5-6 जो गिट्टियाँ हैं उनको वहीं पर ठोकना होगा, तभी ये पूरा सिक्योर होगा, पूरा मजबूत होगा। उसके बाद एक एक करके सबसे पहले ये हमने जो निकाली थी यही हम लगा देते हैं, लॉकिंग पिन 5 रुपये की जो आती है। ये हमारी लग गई, बिल्कुल काम कर रही है, बिल्कुल सही है। अब हम दूसरी चीज़ करेंगे, इसका जो ये खींचने वाला हैंडल का जो ये डिब्बी सी है, इसको यहाँ पर पेंच कस देंगे, स्टार पेंच महाराज। और तीसरा जो पेंच मेरे हिसाब से है जो वो लॉक वाला है, उसको लगा देते हैं पहले। वो अंदर स्लाइड कर करके पीछे की साइड लॉक हो गया है, और उसके बाद पेंचकस से आप कस दीजिए, जिस प्रकार खोला था उसी प्रकार लग गया। और इस गिट्टी को लगाने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो बाहर की उसे लगा दीजिए और अंदर की बाहर से डाल दीजिए, और बस बराबर कर छोड़ दीजिए। आपका जो पूरा पैनल था वो सिक्योर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और चेक कर लेते हैं महाराज। तो इस प्रकार से देखिए मारुति सुजुकी का है।